दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फेथ इन गॉड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फेथ एक नाउन है जिसका मतलब होता है श्रद्धा या फिर विश्वास। फेथ इन गॉड मतलब कि ईश्वर में विश्वास। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। धर्मदास वॉज आ हार्ड वर्किंग मैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है। और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब हम कोई भी सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। और हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेहनती। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? धर्मदास वॉज आ हार्ड वर्किंग मैन, मतलब धर्मदास एक मेहनती आदमी था। ही बिलीव्ड इन गॉड एंड थैंक्ड हिम फॉर बीइंग सक्सेसफुल। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बिलीव का मतलब होता है यकीन करना, भरोसा करना, विश्वास करना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है बिलीव्ड। ही बिलीव्ड इन गॉड मतलब वह भगवान पर विश्वास किया करता था। एंड थैंक्ड हिम और उसे धन्यवाद देता था। फॉर बीइंग सक्सेसफुल, फॉर बीइंग सक्सेसफुल, और बीइंग मतलब होना, और सक्सेसफुल मतलब सफल, सफल होने के लिए वह ईश्वर को का धन्यवाद देता था। चलिए आगे देखिए। स्लोली एंड स्लोली ही बिकेम आ ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। बिकम का मतलब होता है बनना या फिर होना, और ये सेकंड फॉर्म में बिकेम। स्लोली एंड स्लोली मतलब कि धीरे धीरे। ही बिकेम वह बन गया। आ ग्रेट मतलब कि एक बड़ा। सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक बड़ा सफल व्यापारी बन गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि धीरे धीरे वह एक बड़ा सफल व्यापारी बन गया। चलिए आगे देखिए। नाउ अब ही हैड बिकम वेरी प्राउड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि जब पास्ट में किसी भी क्रिया का पूरा होना पाया जाए। तो आप देखेंगे इस तरह के जो वाक्य हैं उसमें चुका था, लिया था, किया था वगैरह आता है। और ये बिकम की थर्ड फॉर्म है बिकम। नाउ अब ही हैड बिकम वेरी प्राउड मतलब अब वह बहुत प्राउड, बहुत ज़्यादा अहंकारी बन चुका था। दोस्तों, प्राउड का मतलब होता है घमंडी, अहंकारी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि नाउ ही हैड बिकम वेरी प्राउड मतलब अब वह बहुत ही ज़्यादा घमंडी या कह सकते हैं अहंकारी बन चुका था। चलिए आगे देखिए। ही थॉट दैट ही वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ही वर्कड हार्ड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, THIN के थिंक मतलब सोचना या फिर लगना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है थॉट। ही थॉट उसे लगता था, दैट की
ही वॉज सक्सेसफुल, कि वह सफल है, बिकॉज क्योंकि, ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने परिश्रम किया, क्योंकि उसने मेहनत की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसे लगता था कि वह सफल है क्योंकि उसने मेहनत की। ही स्टॉप्ड प्रेजिंग एंड इवन वर्शिपिंग गॉड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, इस वाक्य में स्टॉप का प्रयोग किया गया और ये स्टॉप की सेकंड फॉर्म है स्टॉप्ड, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। ये शायद आपके लिए एक नया स्ट्रक्चर हो सकता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आते हैं और साथ में उसमें बंद करना भी कोई वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने वहाँ जाना बंद कर दिया, उसने खेलना बंद कर दिया, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य बनाते हैं, उसने खेलना बंद कर दिया, तो क्या होगा, ही स्टॉप्ड प्लेइंग। तो आपको स्टॉप्ड के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और दोस्तों इस वाक्य ये प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और ये फोर्थ फॉर्म है। ही स्टॉप्ड प्रेजिंग एंड इवन वर्शिपिंग गॉड, मतलब उसने ईश्वर की प्रशंसा करनी छोड़ दी, इवन वर्शिपिंग, और यहाँ तक कि उसने पूजा करना भी छोड़ दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही स्टॉप्ड प्रेजिंग एंड इवन वर्शिपिंग गॉड, उसने ईश्वर की प्रशंसा करना यहाँ तक कि पूजा करना भी बंद कर दिया। चलिए आगे देखिए। वंस देयर वॉज अ डिस्कशन अमंग द पीपल अबाउट द गॉड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है, इस वाक्य ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है और यहाँ पर इस नाउन का प्रयोग किया गया है। आप इसे नोट कर सकते हैं। डिस्कशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है चर्चा। वंस देयर वॉज ए डिस्कशन, मतलब कि एक बार एक चर्चा थी, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में, अबाउट द गॉड, ईश्वर को लेकर या ईश्वर के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वंस देयर वॉज ए डिस्कशन अमंग द पीपल अबाउट द गॉड, मतलब एक बार लोगों के बीच में ईश्वर को लेकर एक चर्चा हुई, एक बातचीत हुई। धर्मदास सैड, धर्मदास ने कहा, हु इज़ गॉड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कौन। जब हम किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं तब भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप किसी भी वाक्य में इज एम आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाते हैं, और ये सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ, धर्मदास सैड, धर्मदास ने कहा, हु इज़ गॉड, मतलब कि ईश्वर कौन है। ही इज़ नो वन, ही इज़ नो वन मतलब वह कोई नहीं है। आई एम सक्सेसफुल, मतलब कि मैं सफल हूँ। बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, मतलब मैं अपने मेहनत की वजह से, अपने परिश्रम की वजह से, के कारण सफल हूँ। एंड नॉट बिकॉज ऑफ हिम, और उसकी वजह से नहीं। तो उसने क्या कहा कि आई एम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड नॉट बिकॉज ऑफ हिम, मतलब मैं सफल हूँ अपने परिश्रम के कारण, उसकी वजह से नहीं। एंड यदि, एंड इफ़ एक्चुअली गॉड इज़ सो पावरफुल, तो उसने क्या कहा, एंड यदि, एंड इफ़ यदि, एक्चुअली वास्तव में, गॉड इज़ सो पावरफुल, यदि वास्तव में ईश्वर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, देन फिर, ही कैन किल मी, वह मुझे मार सकता है, इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में, फ्रॉम नाउ, अब से। आई चैलेंज हिम, मतलब मैं उसे चुनौती देता हूँ। चलिए आगे देखिए। टू मिनट्स लेटर, लेटर मतलब बाद, 2 मिनट्स लेटर मतलब कि 2 मिनट के बाद, धर्मदास लाफ्ड एट गॉड फॉर ही वॉज स्टिल अलाइव, क्या मतलब हुआ, और ये दोस्तों लाफ की सेकंड फॉर्म है, लाफ मतलब हंसना। 2 मिनट्स लेटर, 2 मिनट के बाद, धर्मदास लाफ्ड एट गॉड, मतलब जो धर्मदास था वो ईश्वर के ऊपर हंसा। फॉर ही वॉज स्टिल अलाइव, क्योंकि वह जो है वो अभी भी जीवित था। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, STILL, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी, तो यहाँ पर इसका मतलब है अभी भी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि 2 मिनट के बाद जो धनीराम था वो ईश्वर के ऊपर हंसा। फॉर ही वॉज स्टिल अलाइव, क्यों हंसा, ही वॉज स्टिल अलाइव, क्योंकि वह अभी भी जीवित था, अभी भी जिंदा था। बट एन ओल्ड मैन गॉट अप एंड सेड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, गेट अप का मतलब होता है उठना, खड़े हो जाना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है गॉट अप। क्या मतलब हुआ, बट एन ओल्ड मैन, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उठा, एंड सेड, और उसने कहा,
विल यू किल योर सन इफ़ ही आस्क यू टू डू सो, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनेट का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर गा गी जैसे शब्द आते हैं तो वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट के वाक्य कहलाते हैं। और ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहाँ पर विल का प्रयोग पहले किया गया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, विल यू किल योर सन, क्या आप अपने बेटे को मार दोगे, इफ़ ही आस्क यू टू डू सो, यदि वह आपसे ऐसा करने को कहता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बट एन ओल्ड मैन गॉट अप, लेकिन एक जो बूढ़ा आदमी था वो खड़ा हो गया और उसने क्या कहा कि विल यू किल योर सन इफ़ यू आस्क यू टू डू सो, क्या आप अपने बेटे को मार दोगे यदि वह आपको ऐसा करने को कहता है। गॉड इज़ लाइक योर फादर, जो ईश्वर है वो आपके पिता की तरह है। ही कैन नेवर हार्म यू, और दोस्तों हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। ही कैन नेवर हार्म यू, वह कभी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। इट इज़ विद हिज ब्लेसिंग्स, और ये उसके आशीर्वाद हैं, ये उसकी ब्लेसिंग्स हैं, दैट यू सक्सीड, कि जो आप सफल होते हो। धर्मदास रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज का मतलब होता है किसी बात का बोध होना, एहसास होना। धर्मदास रियलाइज हिज मिस्टेक, धर्मदास को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे पता चला। एंड वंस अगेन, और फिर दोबारा। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।